हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। फिर से आपका स्वागत है शिवा फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा आप सभी लोग स्वस्थ हैं। चलिए, कल हमारा डिस्कशन क्या था? सिंपल डिस्कशन था कि ग्लोबल जो डाउ जोन्स वगैरह है उसको देख के गैप अप दिख रहा है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बार बार कहा था कि एफआईआई 25th का क्रिसमस ईव पे वो लोग जाते हैं और लॉन्ग है उनका मतलब वो सारा पोजीशन अपना काट पीट के जाते हैं। ये बात होती है हमारी। डेटा मैंने सुबह जो शेयर किया था, मैंने कहा था 18,300 बहुत हैवी रेसिस्टेंस है, 350 400 डैडी टाइप का रेसिस्टेंस है जो कि क्रॉस नहीं होगा। राइट। कल की क्लोजिंग थी 18,199, आज ओपनिंग थी 18,288 की। हाई लगता है 18,318 का, लो लगता है 18,068 का। अब यहाँ पे ठीक है, चलिए ये तो चीजें हो गई। आगे का डेटा क्या होगा निफ्टी का, चलिए वो बात करते हैं पहले। क्या होता है, जैसे अगर डेटा वाइज मैं ग्रुप में बात करूं तो सुबह ही मैंने बता दिया था। चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि आज ये सेल ऑफ क्यों आया। सेल ऑफ आने के पीछे सिंपल कारण है, सबको आपको पता है कि कोविड का फियर है। ठीक है। बाकी जो मंथली एक्सपायरी से पहले हमेशा ही होता है, ईयर मतलब एंड ऑफ ईयर एक्सपायरी जो भी होती है, वहाँ पे वो विदेशी फंड जो है वो अपना पोजीशन काट के बाहर जाते हैं छुट्टी पे। ये मेन वजह है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था इस बारे में। अब यहाँ पे मैंने कहा था निफ्टी पीसीआर ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है, बट एक्सपायरी पे ओवरसोल्ड पीसीआर मैटर नहीं करता है। सुबह 8:51 पे ही मैंने यहाँ पे ये चीज बता दी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने सुबह बोला था कि 18,250 पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके कॉल राइटर हैं, मतलब मंदी वाले, राइट साइड पे तेजी वाले, नहीं कि 18,250 ही रेसिस्टेंस था। अब मार्केट ओपन ही हुई थी 18,288 पे, हाई लगा थी 318 का, लेकिन 18,300 पे रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं। मंदी वाले यहाँ पे बैठे थे, एक मंदी वाले कितने, 1,05,00,000। तो कैसे ट्रैप हो पाएगा आप बताइए? नीचे आना ही है मार्केट। 18,350 पे है 46 लाख, 18,400 पे है 1,07,00,000। तो फिर लात मार के नीचे ले आए, इसको घसीट ले आए नीचे। सपोर्ट मैंने कहा था 18,000 का सपोर्ट टूटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है। बाद में जो ऑप्शन सेलर थे जिन्होंने ऑप्शन सेल करके रखा था, 18,100 की कॉल बेच रखी होगी, ऊपर में 18,300 का पुट बेच रहा होगा, 18,300 की कॉल बेच रही होगी और 18,100 का पुट बेच रहा होगा। तो अभी तो ये सारा शिफ्टिंग था। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का भी मैंने सुबह सुबह ही बता दिया था कि 43 जो ये वाला जो लेवल है बहुत हैवी रेसिस्टेंस का काम करेगा, 43,000 से लेके 43,400 तक, उसके ऊपर ही नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की जो हमारा डिस्कशन था। मार्केट गिर रही है, उसके बाद भी मैंने बोला था, यहाँ पे क्लियर मैसेज यहाँ पे था मेरा कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। सारा का सारा चार्ट शेयर किया गया था सुबह सुबह ही। अगर आप देखेंगे मैंने पेड ग्रुप में जो कॉल दिया था, चलिए पहले उसको आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, पहला ट्रेड की बात करते हैं। 9:13 पे ही मैसेज कर दिया है कि फोकस करना है 18,450 की पी पे, क्योंकि जब मैं ओआई डेटा ही देख लेता हूँ ना तो पहले ही मैं डिसाइड कर लेता हूँ करना क्या है। जैसे ही रिजेक्शन होगा तुरंत लेना है, और जो एक्सपर्ट हैं वो लेंगे, जिनको नहीं पता हो मेरे मैसेज का वेट करेंगे। मेरा मैसेज आता है 1 मिनट बाद, 9:16 भाई 18,400 का पी, 5 जनवरी का एट 202। मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, इसलिए एसएल में बाद में अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है कि होल्ड पी विथ स्टॉप लॉस 18,290। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 275 है। अब स्टॉप लॉस बहुत छोटा आपको मिल गया 290 के, जब तक नीचे तब तक अपने को पुट होल्ड करना है। होल्ड करते रहे, फॉल आता गया, अपडेट करते गए धीरे धीरे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वापस से अपडेट कर दिया। अगला टारगेट क्या होगा? अभी तक जितना प्रॉफिट था मैंने कहा यहाँ पे आ गया है। अगर अगला अगला टारगेट होगा 18,200, 18,170 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस कंटिन्यू टेल करा, 18,290 का स्टॉप लॉस मैंने टेल करा दिया 18,250 पे। ठीक है, इस तरह से स्टॉप लॉस टेल कराया जाता है। वापस से मैंने बोला ये सपोर्ट है, अब एक काम करो एक्सपायरी स्विच कर लो। मैंने फटाफट देखिए, मैंने पहले भी 5 जनवरी की एक्सपायरी दी थी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब प्रॉफिट स्टॉप लॉस मैंने कहा था ये भी ब्रेक होगा, तो अगला टारगेट क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, सारा का सारा टारगेट यहाँ पे क्लियर मैसेज किया गया है कि 12 जनवरी की। अब एक काम करो 12 जनवरी को ले लो, क्योंकि मुझे पता था मार्केट ऊपर नीचे होगी। ऊपर नीचे होगा तो आप जितना नियर एक्सपायरी में रहते हैं डीके बहुत फास्ट होता है। मैंने एक भी ट्रेड आज की एक्सपायरी में सुबह नहीं लिया था, शाम में हीरो जीरो किया था बस। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने वापस से टारगेट क्या कर दिया, स्टॉप लॉस 250 से 190 कर लो, क्योंकि 200 का लेवल टूट चुका था। और एक लॉट होल्ड करके रखो। टारगेट यहाँ पे 18,100 का दिया गया था, जो कि ये भी हिट हो गया 10:20 पे। तो इस तरह से टारगेट और स्टॉप लॉस टेल किया जाता है, जो कि आपको दिया जाता है। ठीक है, और बाकी आप देखेंगे 35 रुपए मैंने 2:35 पे दिया था। 42,500 का पुट, जो कि लगभग 160 गया है। 42,800 का पुट मैंने हेल्प डेस्क पे दिया था, 190 रुपए में हेल्प डेस्क पे फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ से सीधे टारगेट हिट होता है 426 का। तो इस तरह से ये काम करता है।
और क्योंकि मैं पेड ग्रुप में ही इतना बिजी रहता हूँ, बाकी ट्रेड में बिजी रहता हूँ कि नहीं दे पाता। मैंने फिर हीरो जीरो एक दिया था 15 रुपए में, गया 22, मेरा टारगेट 30 के प्लस था, लेकिन 22 तो गया, लेकिन फुस हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। बाद में मैंने 18 150 वाला पुट दिया 11 रुपए पे, जो कि हिट हुआ है 26 रुपए पे हीरो जीरो। ये आज के फ्रेंड्स ट्रेड थे। हेल्प डेस्क पे अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन दबा के लोगों ने पैसा बनाया है। पैसे की लोगों की बारिश हुई है, खूब पैसा लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जितने भी लोग हैं खूब पैसा लोगों ने कमाया है। ठीक है, थैंक्स। सबका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, जितने भी लोग हैं सबको थैंक यू ही मैसेज करना है, और सबका गजब का प्रॉफिट है। आप यहाँ पे मैसेज पढ़ सकते हैं लोगों के। तो अच्छी बात है कि अपने पेड ग्रुप के साथ हेल्प डेस्क भी है, आप लोग चाहें तो चाहे जब ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। आगे का चलिए बात करते हैं, कल का क्या हमारा डिस्कशन होगा, कल का क्या डेट होगा। ये तो हमारा आज की बात हो गई। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ओपन क्या किया है, पहले ये बात कर लेते हैं डाउ जोन्स कहाँ है। डाउ जोन्स ऑलरेडी 118 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस इसको कहाँ पे मिला हुआ है, 33 700 के आसपास रेसिस्टेंस मिला हुआ है। टारगेट क्या है, अगर 43 400 तोड़ेगा, ठीक है, 33 400 तोड़ेगा डाउन साइड में, तो 32 800 का लेवल दिखेगा, तो भयंकर फॉल आने की उम्मीद लग रही है डाउ जोन्स में। ठीक है, ये हो गई बात। नाइस्डेक्स का प्लस था, आईटी ने यहाँ सपोर्ट किया था। नाइस्डेक्स अगर डाउन साइड में लेवल में ये वाले लेवल के नीचे जाता है, 10,500 के लेवल निकलता है, ऊपर में 10,800 का रेसिस्टेंस है, जा नहीं पा रहा है, ये लेवल तोड़ेगा तो डाउन साइड का लेवल बढ़ जाएगा, दिखेगा। अब हमारा टारगेट जो था निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसको डिस्कस करने पहले से अगले हफ्ते का पीसीआर क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 29 दिसंबर का पीसीआर लगाया हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट लगाया हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में क्या दिखा रहा है कि हैवी कॉल राइटिंग लोग नेक्स्ट वीक पे ही करके गए, यानी कि 18,200 का पुट लेके गए हैं। यहाँ पे 18,200 पे तेजी वाले हैं 49 लाख, 18,200 पे अगर मंदी वाले हैं 57 लाख, मतलब उनसे ज्यादा है। 18,250 पे भी मंदी वाले हावी हैं, 18,300 पे मंदी वाले हावी। जब तक मार्केट 18,300 के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट में हर मूव पे सेलिंग है। ये हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई निफ्टी की बात में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हैविली कॉल राइटिंग हुई है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, एवरी अप मूव पे सेलिंग है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, अब डेटा क्या बता रहा है, पुट कॉल रेशियो अगले हफ्ते का 0.76 है, नॉर्मल है, ओवरसोल्ड नहीं है। 18,400 18,300 हैवी रेसिस्टेंस का काम करेगा अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, कल जो ट्रेडिंग सेशन होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो हैवी कॉल राइटिंग हुई है, 43,000 का लोगों ने कॉल को बेच के गए हैं लोग, अगले अगले हफ्ते का आज ही बेच दिए हैं डिके के चक्कर में। ठीक है, और इधर सपोर्ट का क्या काम कर रहा है, 42,400। 42,400 नीचे में टूटेगा नहीं, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। हैवी यहाँ पे पुट राइटिंग है। 42 जो 400 का लेवल है, वहां पे जो तेजी वाले हैं 49 लाख है, मंदी वाले 24 लाख है, इसी वजह से 42,400 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अब रेंज क्या हो गई, 42,400 से लेके 43,000 की रेंज हो गई बैंक निफ्टी में। निफ्टी की जो रेंज अगर हम देखेंगे तो 18,000 का लेवल तोड़ना, 18,100 पे देखो आज नीचे क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि 1 करोड़ लोग यहाँ पे तेजी वाले थे और 25 लाख मंदी वाले थे। अगर अगले हफ्ते का पीसीआर, आज का पीसीआर है तो ठीक है ना, इसके नीचे इसलिए क्लोजिंग नहीं हो पाई है। अगर इसको हम लोग अगले हफ्ते पे स्विच करते हैं, तो अगले हफ्ते पे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 18,000 का रेंज है पहला, 18,000 से लेके 18,300 की रेंज रहेगी, और हम लोग अपना देखेंगे किधर रिजेक्शन आ रहा है, उसी हिसाब से सेल करके बैठेंगे। ठीक है, डेटा क्या बता रहा है, डेटा यहाँ पे चार लेबल आप निकाल के ले सकते हैं, जहां पे भी रिजेक्ट करेगा। लेबल रेसिस्टेंस सारा का सारा मैं ग्रुप में डेली डाल ही देता हूँ। अपना डेली अभी जो टारगेट है 18,440 ऊपर साइड में है, मतलब अप मूव कैप्ड है, उसके नीचे ही 18,300, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो टारगेट 18,300 तक अगर कोई भी अप मूव मिलती है तो 350 का स्टॉप लॉस लगा के अपन सेल करेंगे, पहला टारगेट होगा। वापस से 18,250 18,200, और जैसे ही ये 18,100 के नीचे एक भी दिन क्लोजिंग होगी, तो अपन लोग शिफ्ट हो जाएंगे रेंज 17,800 से लेकर 18,000 की रेंज में। फिर अपना नीचे का टारगेट खुल जाएगा सीधे सीधे ओपन। बेसिकली हर मूव पे अपॉर्चुनिटी देखनी है सेल करने की। बाई तभी करना है जब 50 मूविंग एवरेज पे 5 मिनट चार्ट पे अपने को दिखेगा कोई भी बाइंग, तभी करनी है, नहीं तो बाइंग अवॉइड करनी है। रेसिस्टेंस पे अपने को सेल ही करना है। ये हो गई बात अपनी निफ्टी की अगले, यानी कि 29 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। बैंक निफ्टी चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, 43,000 ऊपर में बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा, 43,500 43,000 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। डाउन साइड मैंने आपको बोला कि 42,400 42,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा।
तो अभी एक रेंज रहेगी, थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि 25 तारीख को अगर कल कल एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि तो कल एक कुछ सेलिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत ब्लैक फ्राइडे माइट भी कुछ हो। उसके बाद तो छुट्टी रहेगी। मंडे को ग्लोबल मार्केट बंद है, यानी कि यूएस बंद है मंडे को। ठीक है, फ्राइडे संडे अपने यहाँ पे बंद है, तो उधर का 3 दिन का छुट्टी रहेगा, तो लोग कोशिश करके पोजीशन ज्यादा से ज्यादा काट पीट के जाएं। ठीक है, तो ये अपना फोकस रहेगा। जिधर भी रिजेक्शन बनेगा 20 मूविंग एवरेज के नीचे 5 मिनट के चार्ट पे आपको सेल साइड में बैठना है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको बाई साइड में बैठना है। बाकी चार्ट वगैरह आप देखिएगा, जो भी लेवल सपोर्ट बनेगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप जो टेलीग्राम अपना चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। जो भी फ्री में मुझसे हो पाती है, जितनी भी हेल्प वो मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे लेबल सपोर्ट का जो भी है आपको मैंने सारी चीज़ें दिया हुआ है, मार्क्ड है, फिर भी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।